योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2025 से कुछ नियम लागू होने वाले हैं और पेंशन धारकों को 4500 रुपये महीना की पेंशन मिलेगी। तो इस खबर में क्या सच्चाई है और हम आपको बताएंगे और क्या-क्या नियम लागू होंगे वह भी बताएंगे। जी हाँ साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर कुछ खबरें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन के कुछ नियम बदल जाएंगे। तो इनमें कितनी सच्चाई है और क्या पेंशन के नियम बदलेंगे, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं विधवा पेंशन योजना क्या है। विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अपनी पति की मृत्यु के बाद आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करती हैं। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। और इस योजना में 18 उम्र की यानी कि 18 वर्ष की उम्र की जो ऊपर की विधवा महिलाएं हैं वह इस योजना में लाभ ले सकती हैं। और इस योजना में आपको राज्य के हिसाब से आपके राज्य के हिसाब से 200 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक प्रति महीना की पेंशन इसमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन लोगों को सरकार सहायता देती है। इसमें राज्य सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है, साथ ही केंद्र सरकार भी इसमें 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन करती है। और हर राज्य के हिसाब से इसमें भी पेंशन मिलती है और 5000 रुपये महीना तक की पेंशन यहाँ पर दिव्यांगों को दी जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये महीना दी जाती है, उत्तराखंड में 1500 और आपके दिल्ली में अब दिव्यांगों को 5000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, तो उन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन दी जाती है। और यह पेंशन भी 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये महीना तक दिया जाता है। जैसा कि हरियाणा में 3000 रुपये महीना फ़िलहाल पेंशन वृद्धावस्था दी जा रही है। तो चलिए अब जो नियम लागू होंगे उनमें कितनी सच्चाई है वह जान लेते हैं। देखिए, जो पहला नियम होगा पेंशन वृद्धि। इसमें दावा किया जा रहा है कि पेंशन दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार ने पेंशन में किसी भी बड़ी वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार समय समय पर मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के आधार पर मामूली वृद्धि करती है। तो 2025 में पेंशन बढ़ोतरी का कोई नियम लागू नहीं होने वाला है। दूसरा जो नियम है पात्रता के नियम, इसमें दावा किया जा रहा है कि 2025 में पात्रता मानदंड कड़े किए जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसमें क्या है, सरकार के द्वारा कोई भी नई शर्तें लागू करने की घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा पात्रता मापदंड जैसे आय सीमा, आयु सीमा और निवास प्रमाण पत्र अभी भी लागू हैं और यही लागू रहेंगे। चलिए अगला है डिजिटल आवेदन अनिवार्य होगा। इसमें दावा किया जा रहा है कि 2025 में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश राज्य पहले से ही ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए
और ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। अगला जो दावा किया जा रहा है कि डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा। इसमें दावा किया जा रहा है कि सभी पेंशन राशि केवल डिजिटल माध्यम से दी जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार पहले से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान कर रही है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है। अगला जो मौजूदा नियम और जो फिलहाल प्रावधान है, उसमें लाभार्थी को अपना आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक कराना जरूरी है। लाभार्थी को हर साल यह प्रमाण देना होता है कि वह जीवित है। एक व्यक्ति को एक समय पर केवल एक पेंशन योजना का लाभ लेने की अनुमति है और राज्य के अनुसार आय सीमा निर्धारित है, जिससे सुनिश्चित होता है कि केवल ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके। तो साथियों, 2025 में यानी कि 1 जनवरी 2025 से जो दावा किया जा रहा है कि पेंशन के नियम सख्त होने वाले हैं, तो ऐसा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और राज्य सरकारें अपने हिसाब से पेंशन बढ़ाती हैं और अपने हिसाब से पेंशन देती हैं और 4500 रुपये की पेंशन जो मिलने का दावा है वह किया जा रहा है, लेकिन केवल उत्तराखंड राज्य सरकार ही 1500 रुपये महीना के हिसाब से पेंशन दे रही है और 3 महीने का पेंशन 4500 रुपये देती है। जबकि हरियाणा राज्य सरकार दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपये महीना की पेंशन देती है। यह तो सही है। और आपके उत्तर प्रदेश में हर महीने जो पेंशन दी जाती है वह 1000 रुपये महीना दी जाती है। 3 महीने का पेंशन 3000 रुपये दिया जाता है। तो ये जो हमने आपको नियम बताए हैं, ऐसे नियम 2025 में लागू नहीं होने वाले हैं। इनकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।